दोस्तों, अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई हो तो इसकी दवाइयाँ आपको सारी उम्र खाते रहनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करके और अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव करके हम ब्लड प्रेशर को रिवर्स भी कर सकते हैं और बिना दवाइयों के इसको हमेशा-हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ, जिन्हें अगर आप अपना लें तो 100% हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाएँगे और वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाले इन उपायों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला टिप है दोस्तों, वेट लॉस यानी कि वजन को कम करना। अब आप कहेंगे कि वजन घटाने से भला ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है? तो देखिए, जब हम वजन कम करते हैं तो यह कई अलग-अलग तरीकों से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले तो वजन घटाने से हमारे खून की नसों के ऊपर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट होता है, जो कि मोटापे की वजह से बढ़ता है, ये हमारी नसों के ऊपर एक लोड की तरह काम करता है। वजन की तरह उन्हें दबा देता है, जिससे क्या होता है कि नसों की अंदरूनी जगह कम हो जाती है और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कम जगह मिलती है, पूरी जगह नहीं मिल पाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जब हम वजन को घटाते हैं, कम करते हैं, उससे फैट करता है और नसों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और वजन भी कम होता है, जिससे कि नसें सही से अपने नॉर्मल शेप में रहती हैं और इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। जब हमारे अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन को ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, ताकि हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके। ज़्यादा इंसुलिन की वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है और इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इससे बढ़ने लगता है। तो जब हम वजन को घटाते हैं तो इंसुलिन को बॉडी को जो ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता है, इंसुलिन सही से काम करती है और इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन नहीं होता है और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। वजन को कंट्रोल में रखने के लिए आप अपने खाने पीने के ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाइए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और मैदे से परहेज रखिए। होल ग्रेन्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। प्रोटीन ज़्यादा खाइए और ओवर ईटिंग से बचिए। इसके साथ साथ रोजाना आधे से 1 घंटे तक आपको मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना भी वजन घटाने के लिए काफ़ी सहायक रहती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर शामिल कीजिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है खाने में नमक को कम खाना। दोस्तों, आपने अक्सर अपने डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको नमक कम खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वह ऐसा क्यों कहते हैं? आपको नमक कम खाने की सलाह क्यों दी जाती है? दरअसल नमक सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के मिलने से नमक बनता है। अब इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। सोडियम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए अहम रोल निभाता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की ज़्यादती हो जाती है, बॉडी में फ्लूइड लेवल बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि शरीर में पानी की ज़्यादती होने लगती है, पानी इकट्ठा होने लगता है और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो पानी बढ़ेगा तो वो हमारे खून के अंदर ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे खून का जो वॉल्यूम्स है, जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हाई सोडियम की वजह से हमारे खून की नसों के अंदर शक्ति पैदा होती है, हार्डनेस आती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। एक हेल्दी एडल्ट को दोस्तों एक दिन में 2300 मिलीग्राम या इससे कम सोडियम को लेना चाहिए, जो कि करीब करीब एक छोटे चम्मच टीस्पून नमक के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उससे 1500 मिलीग्राम या इससे कम सोडियम को लेना चाहिए, जो कि करीब करीब आधा टीस्पून यानी कि आधा चम्मच होता है। यह नमक जो है ये सिर्फ वो नहीं है जो आप अपनी सब्जी में डालते हैं। आपकी सब्जी के अलावा जितनी भी चीज़ें नमकीन आप खाते हैं, चाहे वो नमकीन बिस्किट हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो भुजिया हो, चाहे वो समोसा पकौड़ा, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों के अंदर जो नमक डल रहा है वो भी आपकी डेली के नमक के इंटेक के अंदर काउंट होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको रोज़ाना आधा चम्मच से ज़्यादा नमक नहीं खाना है। तीसरा और बेहद ही इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, स्मोकिंग को क्विट करना।
यानी स्मोकिंग धूम्रपान को छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली इन मेल्स। स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर इमीडिएट इंक्रीज होता है, यानी एकदम से हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सिगरेट के तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है और ये निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाकर एड्रेनालिन को स्टिमुलेट हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही नहीं दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके खून की नसों के अंदर डैमेज होने का जो खतरा है वो भी नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज पैदा होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग के ये सभी नुकसान जो हैं रिवर्सेबल होते हैं, यानी अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ दें तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें वापस से नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर दिल से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके होने का खतरा भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो अभी से समझ जाइए और इस आदत को तुरंत अभी से आज से ही छोड़ दीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाए। चौथा स्टेप है स्ट्रेस को कम करना। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपकी बॉडी में हर एक सिस्टम को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आपका ब्लड प्रेशर भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। देखिए, जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस आपको रहती है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिन्हें हम लोग स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली एड्रेनलिन और कोर्टिसोल शामिल होते हैं। जो दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे खून के नसों को टाइट करते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाता है और जिससे कि हार्ट रेट बढ़ता है और अगेन नसों के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन पैदा इससे भी होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन को अपना सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ में आप गेम खेल सकते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करता है और इसके साथ साथ आप चाहे तो अपनी हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। इससे भी आपको जो स्ट्रेस है वो कम होती है। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना और पूरी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर स्ट्रेस कम रहे तो ये जरूर करें। पांचवा स्टेप है दोस्तों कुदरत की हेल्प लेना, नेचर की हेल्प लेना। दोस्तों, अगर आप बिना दवाइयों के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो नेचर ने हमें कुछ ऐसी खास चीज़ें भी दी है जो कि इस काम में हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप गार्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक यानी लहसुन आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। आपकी जो नसें होती है उनको फैला देता है, जिससे क्या होता है कि खून का जो फ्लो होता है उससे ज़्यादा जगह मिलती है और ब्लड प्रेशर इससे धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा आप चाहे तो अश्वगंधा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन हर्बल है जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा एक और पॉपुलर रेमेडी है दोस्तों अर्जुन की छाल, जो कि दिल की सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण औषधि है। यह ब्लड प्रेशर को घटाने के साथ साथ आपकी दिल को भी मजबूत बनाती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देती है और साथ साथ आपकी नसों को भी साफ करने का काम करती है, ब्लॉकेज का खतरा कम करती है। इन तीनों चीजों के अलावा तुलसी, धनिया के बीज, छोटी इलायची और दालचीनी भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप चाहे तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसके बारे में अगर मैं आपको अलग अलग सबको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी डिटेल हो जाएगी। तो फिलहाल सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लहसुन की बात करते हैं। तो लहसुन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियों को ले लीजिए, उनको बारीक काटिए और 5 से 7 मिनट छोड़ने के बाद उनको गर्म पानी से निगल लीजिए। खाली पेट से ये आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप दोस्तों अर्जुन की छाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 टीस्पून अर्जुन की छाल का पाउडर लीजिए। इसको 1 कप पानी के अंदर रात को भिगोकर रख दीजिए और सुबह इसको उबालकर छानकर इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो इसमें शहद भी आप मिला सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप चाहे तो टेबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स इसके बहुत पॉपुलर हैं। अगर आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में यूज करना तो उस तरह से भी कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में लेने के लिए आप 1 टीस्पून अश्वगंधा को दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। सुबह और शाम को पानी से भी इसको आप ले सकते हैं और दूध से भी ले सकते हैं। इससे आपको स्ट्रेस कम होगी और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको काफी हेल्प मिलेगी। वैसे अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों इस तरह की सभी हर्बल होम रेमेडीज में दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको
लंबे समय से कोई दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या कुछ खून को पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही है, या और किसी तरह की भी कोई ज़्यादा क्रोनिक इलनेस है, तो ऐसे में इट इज़ हार्डली रिकमेंडेड कि एक बार अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, ताकि आप ये जान सकें कि क्या आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या आपको कोई साइड इफेक्ट या कोई इंटरेक्शन ड्रग से तो आपकी इससे नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान अगर आप रख लेंगे तो इन सभी चीज़ों को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।